प्रिय विद्यार्थी, इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर ये छूट गया था, वीडियो बीच में बंद होने के कारण। इस क्वेश्चन के अंदर जो अगर हम ध्यान से देखें, पैरेललोग्राम की बात की गई। पैरेललोग्राम आप जानते हो कि पैरेललोग्राम की खूबी क्या होती है, उसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। उसके बाद उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। उसके एडजस्ट एंगल या कॉन्सेक्यूटिव एंगल का जो सम होता है 180 होता है या सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री भी एक ही बात है, 180 भी एक ही बात है। उसके बाद इसके जो डायगोनल होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, बराबर लंबाई के नहीं होते हैं। दूसरी बात, ये जब आपस में काटते हैं डायगोनल्स एक पैरेललोग्राम के, वो हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बराबर दो हिस्सों में बांटते हैं। बाइसेक्ट मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, किसी भी एंगल के या साइड के बराबर दो हिस्से करना बाइसेक्ट कहलाता है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 के 3rd पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 3rd पार्ट के अंदर अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दें तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको ताकि अच्छी प्रकार से दिख जाए। तो 3rd के अंदर क्या चीज़ दे रखी है, हमें एक्स वाई जेड निकालने। तो पहले हम एक्स वाई की बात करें तो आपको पता है कि ये जो एंगल है ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अब हमें दिखाई दे रहा है कि जो नीचे वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्स एंगल जो हमारा वो भी 90 डिग्री हो गया। एंगल एक्स है वो 90 डिग्री हो गया। किस कारण से? वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण। अब एक्स का पता चल गया, वाई और जेड रह गए। अब वाई हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो ये एक्स वाई और 30 जो है वो एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। वो ट्रायंगल चाहे कोई भी ट्रायंगल है, इक्विलेटर है, राइट एंगल है, इक्विलेटर ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया, स्केलन ट्रायंगल हो गया, कोई भी ट्रायंगल है किसी भी साइज़ का है, उसके इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। इस बात को आपको पता होना चाहिए और शायद पता भी है। तो यहाँ पे जो एक्स एंगल 30 एंगल और वाई एंगल है वो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है। तो हमें पता है कि इनका जो सम होगा वो 180 होगा। ट्रायंगल प्रॉपर्टी आप ब्रैकेट के अंदर लिख लोगे। अब हमें पता है एक्स का, हमें पता है 90 डिग्री है। वाई 30 फाइनल शो ही हो रहा है, दिखाई दे रहा है 30 है। वाई का नहीं पता है, तो 90 + 30 + वाई कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ट्रायंगल प्रॉपर्टी के जरिए 90 और 30 कितना हो गया, 120 हो गया। और हमें 180 में से उसको लेस कर देंगे, तो 180 में से 120 को लेस करने के बाद 60 बच गए। तो ये हमारा आ गया वाई निकल गया। बात रहेगी सिर्फ जेड की। जेड को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो जेड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट का मतलब होता है कि एक लाइन के एक एंगल इस साइड टिका हुआ है और एक एंगल इस साइड, ये हमेशा इक्वल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हमें वाई का पता चल गया जो हमारा 60 आया, तो इसका मतलब जेड भी हमारा 60 का आएगा, हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के जरिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी हमें एक्स वाई जेड ही निकालने हैं। और एक्स वाई जेड के अंदर देखें तो वाई तो ईजिली निकल गया, अपोजिट एंगल है तो ये भी 80 का हो गया। सेकंड एक्स भी आसानी से निकाल लेंगे हम, क्योंकि हमें पता है कि जब ये इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे एक्स और 80 को, तो इनको एडजस्ट एंगल बोलते हैं, कॉन्सेक्यूटिव एंगल बोलते हैं। कॉन्सेक्यूटिव एंगल या एडजस्ट एंगल पैरेललोग्राम के जब उनका हम सम करते हैं तो उनका सम हमेशा 180 डिग्री आता है, हमेशा 180 डिग्री। अब हमें पता है कि जो ये 80 डिग्री दे रखा है, इसका पता नहीं है, तो दोनों का सम जरूर पता है कि दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होता है हमारा। तो इसका मतलब जब हम 180 में से 80 को माइनस करेंगे तो एक्स हमारा आसानी से निकल आएगा, जो कि आएगा 100। 180 - 80 करेंगे तो एक्स हमारा 100 आ गया। अब हमें जेड निकालना है, तो एक्स निकालना जरूरी था। अब हमें पता है कि एक्स हमारा 100 है, तो ये जो इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, जेड की नहीं बात कर रहा मैं, इंटीरियर एंगल की बात कर, तो ये भी 100 हो गया। अगर आप अब इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो है कि ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने भी एंगल हो उनका सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से जो इंटीरियर एंगल जो 100 है हमारा और जेड, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं।
एक लाइन के ऊपर है, तो इन दोनों का सम जो होगा वो 180 होगा। एंगल, इंटीरियर एंगल और जेड एंगल जब दोनों को जोड़ेंगे तो उनका जो सम होगा ये 100 आ गया, क्योंकि एक्स के कारण आया, ये अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं हमेशा पैरेललोग्राम के। उसके बाद जो हमें दिखाई दे रही है जेड, ये वाला जो है वो जेड है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। तो अंदर वाला इंटीरियर एंगल हमें 100 है और बाहर वाला निकालना है, तो 100 में से 100 को 180 में से माइनस कर देंगे तो आसानी से हमारा जेड आ जाएगा, जो कि कितना आ गया 80 डिग्री आ गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। अब इस सेकंड का 5th पार्ट करते हैं। सेकंड के 5th पार्ट के अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि जो पैरेललोग्राम गिवन है और इसके अंदर जो एंगल हम आसानी से निकाल सकते हैं, पहले वो निकालना हमारे लिए ज़रूरी है। अब यहाँ से देखें तो क्या दे रखा है 112 डिग्री दे रखा है, तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब y भी हमारा 112 डिग्री हो गया है। यहाँ से ये सॉल्यूशन आ गया। उसके बाद हम आसानी से x को भी निकाल सकते हैं, x निकल गया तो z भी आसानी से आ जाएगा। रीज़न उसका ये है कि जब हमें पता चल गया कि y हमारा जो है वो 112 डिग्री आ गया है, और किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है, हमेशा 180 डिग्री। तो जब हम x, y और 40 इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये एक ट्रायंगल फॉर्म करे, एक ट्रायंगल बना रहे हैं, इस कारण से 180 डिग्री आएगा। अब अगर आप देखोगे तो हमारे पास एंगल y, क्योंकि उस टाइम पे दो नहीं थे, अब एक एंगल नहीं है हमारे पास, ओनली x, क्योंकि y का हमें पता चल गया है वो अपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल 112 दे रखा है उसका, तो इसका मतलब y भी हमारा 112 डिग्री, अगर ये 40 दे रखा है तो इन दोनों को ऐड करके जब हम इनको 180 में से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x, और x आ गया तो आपको पता है कि ये जो लाइन है और ये जो एंगल है z और x दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो z है वो x के इक्वल हो जाएगा। या आप यदि z निकाल लेते तो x भी आसानी से निकल जाएगा, ऐसे भी हो सकता था। दूसरा तरीके से भी इसको कर सकते थे। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ आपको। हमें पता है कि जब हम इसको और इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा 180 आएगा, कॉन्जुगेटिव और एडजस्ट एंगल के जरिए। और हमें पता है कि ये 40 डिग्री दे रखा है, तो तीनों का सम, क्योंकि यहाँ पे इस एंगल के उसने दो पार्ट बना दिए, दो हिस्से कर दिए, ये कंप्लीट है। तो हमें पता है कि 40 प्लस जेड प्लस 112 ये दोनों एडजस्ट एंगल है, दो है, ये तीन वैसे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उसने एक एंगल को दो हिस्सों में बांट दिया है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे, आप ऐसे बोल लो, तो उनका आंसर 180 आएगा, क्योंकि एडजस्ट एंगल है। तो जब 180 में से 112 प्लस 40 को ऐड करने के बाद 180 में से माइनस करेंगे तो हमारा जेड आसानी से आ जाएगा, और जेड आ गया तो हमारा एक्स भी आसानी से आ जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के जरिए। और वाई तो आसानी से सबसे पहले निकल गया था, क्योंकि वो अपोजिट एंगल है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। आई होप जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।